ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कितनी बेरहमी से ज़ोया ने ज़ायरा को धक्का दिया, जिसकी वजह से ज़ायरा सीढ़ियों से नीचे गिरी और उसका मिसकैरेज हो गया। एक उसका आसरा उसका बच्चा ही था और वो भी ज़ोया ने ज़ायरा से छीन लिया। होती है नसरीन हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आती और वो साथ की माँ को फ़ोन करके बताने की कोशिश करती है कि ज़ायरा हॉस्पिटल में एडमिट है, सीढ़ियों में गिरने की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन नरमीन फ़ोन सुनने के बाद कहती है कि मैं अपनी माँ को बता दूंगी, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं बताती। वहीं पर नसरीन पड़ जाती है अकेली और उसे कुछ समझ नहीं आता। हॉस्पिटल का बिल आता है लाखों में, जिसकी वजह से नसरीन बेहद परेशान हो जाती है और उसको कुछ और नहीं सूझती। वो सीधा ज़फ़र को फ़ोन करके पास बुला लेती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि वो ज़फ़र को बुलाएगी तो वो उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। ज़फ़र आता है और आकर ज़ायरा की तबीयत के बारे में नसरीन से पूछने की कोशिश करता है। कहती है नसरीन कि ज़ायरा मेरे लिए मेरी बेटियों की तरह है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। नसरीन की इस बात पर ज़फ़र नसरीन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी ज़ायरा को अपनी बेटियों की तरह ही मानता हूँ और उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। नसरीन ज़फ़र को बताती है कि ज़ायरा ने बहुत ही कम उम्र में बहुत दुख देख लिए हैं और अब मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती कि वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद दुख और तकालीफ़ उठाए। छोटी सी ही है और उसकी माँ गुजर गई। शौहर ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। एक औलाद का सहारा था और वो भी अब उससे छिन गई है। उससे तो जैसे उसकी तमाम तर खुशियाँ छीन ली गई हैं। मैं बस दुआ करती हूँ कि ज़ायरा हमेशा खुश रहे। वहीं पर जब साद और साद की माँ को मालूम होता है ज़ायरा के बारे में, तो वो भागे दौड़े चले आते हैं हॉस्पिटल में। आकर ज़ायरा के बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं। ज़ायरा को जब होश आता है तो वो बताती है कि वो खुद नहीं गिरी, बल्कि उसे धक्का दिया गया था। ये बात सुनने के बाद साद की माँ बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में आ जाती है। कहती है ये हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हम जाकर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ज़ायरा को किसने धक्का दिया। अभी जाने ही लगती है साद की माँ और साद देखने के लिए कि आखिरकार ज़ायरा को किसने दिया, कि वहीं पर नसरीन रोक देती है साद की माँ को और कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ज़ायरा को धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ोया है। और ये बात सुनकर साद की माँ शॉक्ड हो जाती है। बताती है नसरीन कि ज़ायरा हम यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए आई थी और ज़ोया भी यहाँ पर मौजूद थी उमैर के साथ। ज़ोया, जिसके बारे में मालूम हुआ कि वो कभी मां नहीं बन सकती और उसने अपना गुस्सा उतारने की खातिर ज़ायरा को इस तरह से सीढ़ियों से धक्का दे दिया ताकि उसके पास भी उसका बच्चा मौजूद ना रहे। वहीं पर दूसरी तरफ निगत जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बुलाती है मीर जाहिद को और उससे बात करने की कोशिश करती है। मीर जाहिद को कहती है निगत कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे दुख हो रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ शायद मेरे मकाफ़ात अमल मुझे मिल रहे हैं। कहता है मीर जाहिद कि आपने ज़ायरा के किरदार की कशी की थी, आपने नसरीन की भी किरदार कशी की थी, आपने उन दोनों को जलील करके घर से निकलने पर मजबूर किया। इस बात पर निगत अपने भाई मीर जाहिद से कहती है कि ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया, लेकिन मीर जाहिद निगत से कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने भी कुछ किया होगा, लेकिन इस वक्त मकाफ़ात अमल आपका चल रहा है, मेरा नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ आती है ज़ोया और आकर अपने भैया मामू को कहने की कोशिश करती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के हॉस्पिटल में होने का दुख आपको इतना ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा खुशी आपको इस बात की है कि मैं माँ नहीं बन सकती, और आप ये खुशी छुपाए नहीं छुपा पा रहे। कहती है ज़ोया अपने भैया मामू से कि देखें, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, फिर भी मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है। तो आप सोचें कि आपने जो लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद किया है, आपका मकाफ़ात अमल कैसा होगा। तो बेहतर ये है कि अपने मकाफ़ात अमल के लिए आप तैयार हो जाएं। क्या होगा आगे, किस तरह से उमैर को तमाम तर सच्चाइयों के बारे में मालूम होगा, और ये भी कि ज़ायरा के बच्चे को ज़ाया करने वाली कोई और नहीं बल्कि ज़ोया है। जानने के लिए देखते रहिए महरूम।